हाय फ्रेंड, मैथ विद भानुजा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस मैथ की क्लास में आज हम आपके एक्सरसाइज 7.1 का जो कि हमारा चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इस क्लास में आज हम आप सबों के लिए क्वेश्चंस नंबर 6 और 10 यानी 10 और 6 को लेकर आए हैं, जो कि आज का मेरा ये 7.1 का अंतिम क्लास है। और अगले वीडियो से हम आप लोगों के लिए डिवीजन फार्मूला यानी कि 7.2 में को लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और ये क्वेश्चंस हमने यहाँ तक बताया था 9 तक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं आप मेरे इस वीडियो यानी कि मैथ्स के जितने भी वीडियो हैं क्लास 10th के, आप हमारे चैनल के मैथ्स बाय भानुजा के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो एक जगह आप देख सकते हैं। तो आप इससे पहले का वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य देखें, तभी जाके आपको ये फिर अच्छा से समझ में आएगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस नंबर 10 को पहले बनाएंगे, 9 तक बना लिए थे और एक क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, बोलते कि बाद में हम कोई एक वीडियो लेके आएंगे एक क्वेश्चंस के लिए स्पेशल। तो ये भी कल छूट गया था, कुछ लंबा वीडियो होने की वजह से ना हम दो क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बना दें आप समझ लें, जब तक हम आपसे रूबरू बात नहीं करें तो लगता है क्या लाइव क्लास इससे अच्छे मतलब ऐसे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। तो लगता है कि जब तक आपसे हम बात नहीं करें, लगता नहीं कि कोई बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो फिर इसलिए हम आपसे थोड़ा बात भी कर लेते हैं, पढ़ा भी देते हैं। ये ज़रूरी है, सिर्फ हम बनाते जाएं आप बनाते जाएं। हमको जहाँ वो बात इसलिए ज़रूरी है कि हमको ये लग रहा होता है कि आपको इस पॉइंट पर नहीं समझ में आ रहा है, आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है, तो बस इसलिए थोड़ा दो क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो चलते हैं इस क्वेश्चंस पे। 10 नंबर बोल रहा है एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन दिखाए, संबंध दिखाए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट एक्स वाई है, इन दोनों से बराबर दूरी पर है, समान दूरी पर है। तो चलते हैं सॉल्यूशन करने। सॉल्यूशन कितना का 10 नंबर का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो अब आपको ये ध्यान देना है, क्या पॉइंट का नाम दिया है क्या? नहीं ना दिया है। पॉइंट का नाम दिया है? नहीं दिया है। तो आप इस पॉइंट को अपने मन से मान लीजिए, आप इस पॉइंट को अपने मन से मान सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि माना कि दिया गया बिंदु P XY जो बिंदु Q 3 6 तथा R -3 4 से समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है। तो चलते हैं इसको ड्रॉ कर ले, क्या इनका फिगर को हम ड्रॉ कर लें। तो ड्रॉ यदि कर लेते हैं तो मान लीजिए ये बिंदु जो हम माने हैं P यहाँ दे दिए, ये बिंदु इससे और इससे यानी कि P Q से और R से समदूरस्थ है। इनका दिया है XY और दूसरा दिया है 3 6, ये दिया है -3 4। इस तरह से हम डाल दिए, समदूरस्थ है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा क्या? दूरी फार्मूला से ये दोनों समदूरस्थ का बात है कि दोनों बराबर होगा। अब देखिए ध्यान से, रिलेशन निकालने बोल रहा है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिंट्स हमको मिल जाता है क्वेश्चन से यही हिंट्स मिल रहा है कि दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि दूरी सूत्र से दोनों में लगा देंगे ना, इन दोनों में इसमें और इसमें दूरी सूत्र का लगाएंगे और इक्वल कर देंगे तो एक्स वाई में रिलेशन निकल जाएगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन में। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ, इस तरह से PQ से ऐसे लिख लेते हैं, चूंकि प्रश्न से PQ बराबर PR है ना, PQ PR के बराबर है, समदूरस्थ है। तो दिस इंप्लाइज दूरी सूत्र से इधर के लिए एक काम करें क्या, PQ में x1 बराबर क्या हो जाएगा, PQ में चल रहे हैं, x1 बराबर है x, y1 बराबर क्या हो जाएगा y, x2 बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ Q में x2 बराबर P में इस x1 y1 x2 y2,
तो y2 का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्या। फिर PR में x1 बराबर क्या हो जाएगा x, y1 बराबर क्या हो जाएगा y, x2 बराबर क्या हो जाएगा -3 और y2 का मान 4। तो दिस इंप्लाइज दूरी सूत्र से, यदि दूरी सूत्र से चले तो PQ बराबर QR आपको दिया ही है, तो इसमें दूरी फार्मूला यदि लगा दे इसको मान के चलिए तो ये हो जाएगा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर इधर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बात ध्यान देना है, ये सेम है तो कटाने देंगे, सेम लग रहा है, लेकिन हम यहाँ जो माने हैं कि PQ में x1 का मान क्या है, तो PQ के लिए ये x1 का इधर अलग मान होगा, इसके लिए अलग से नहीं कटना है, मान रखना है आपको। तो चलिए मान रख देते हैं। एक बात बताइए कि x2 का मान क्या है, 3 है क्या, माइनस x1 का मान क्या है, x है क्या, इसका होल स्क्वायर रख दें, प्लस y2 का मान 6 है और y1 का मान y है, होल स्क्वायर रख दें, इक्वल टू, फिर इधर x2 का मान क्या है -3, x1 का मान x है सिर्फ तो -x का होल स्क्वायर, जोड़ y2 का मान क्या है 4 है और y1 का मान क्या है y है तो -y का होल स्क्वायर। अब एक बात बताइए, दोनों साइड रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्क करने पर जैसे ही वर्क करेंगे ना तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जोड़ 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जोड़ 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों हट जाएगा स्क्वायर करने पर ये दोनों हट जाएगा। तो चलते हैं इनको सॉल्व करते हैं। क्या ये a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी, ये भी a माइनस बी, ये भी a माइनस बी सोल्व कर ले क्या? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको यदि हम सॉल्व करें तो एक बात बताइए, कहीं सेम तो नहीं सेम। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इनको सॉल्व करेंगे तो बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो 3 दूनी 6x तो माइनस 6x, फिर प्लस ए स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab तो 6 दूनी 12y इक्वल टू फिर ए स्क्वायर। अब बताइए इसको a मानिए इसको b मानिए तो ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो भी 9 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस बार माइनस 2ab होता है तो माइनस 3 और 2 गुना करेंगे तो माइनस 6 और माइनस प्लस हो जाएगा क्या, तो 6x प्लस 2ab तो ठीक है। फिर इधर चलते हैं प्लस ए स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 8y। इस तरह से हो गया क्या? एक बात बताइए, सिमिलर जो है दोनों साइड जो एक सेम दिख रहा है उनको हटा दीजिए आप। तो ये एक्स स्क्वायर इधर है ना, ये इधर है सेम है, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर सेम है, हटा दिए क्या? एक्स वाले को एक साइड कर लेते हैं, सबको एक साइड कर लेते हैं, माइनस 6x इधर और माइनस 12y है। पहले एक्स वाले को एक जगह रखिए, इसको भी इधर लाते हैं तो ये भी माइनस 6x हो जाएगा क्या, और इधर लाएंगे तो प्लस 8y हो रहा है क्या। फिर इक्वल टू यदि हम डिजिट को उधर ले जाएं संख्या को तो इधर 16 9 25 पहले से है और इधर से 36 और 9 45 इधर आ जाएगा तो माइनस में 45 आ जाएगा क्या। तो एक बात बताइए 6x माइनस 12x और 12 और इधर घटेगा तो माइनस 4y घट जाएगा, माइनस 4y बचेगा कितना इधर 45 घटा ले 0 2 20 हो जाएगा, माइनस में माइनस कॉमन ले लें, माइनस 4 कॉमन ले लें, माइनस 4 लेंगे ना तो 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस जो 20 है ये माइनस से ये माइनस, ये 4 से ये 5 बार में कट गया तो ये बचा 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो दिस इंप्लाइज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस वाई, इनको भी दे ले आते हैं माइनस 5 इक्वल टू 0। यही रिलेशन है, बस यही आपका आंसर आ गया। ये जो रिलेशन निकला ये आप बढ़िया से देखें, इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व किए तो ये रिलेशन निकल रहा है और यही रिलेशन आपका क्या है, उत्तर है। यही रिलेशन क्या है आपका
उत्तर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। यदि नहीं समझ में आए तो इनको फिर आप पीछे करें, पीछे करके फिर से देखें। अब चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि क्या दिया गया बिंदु से जो त्रिभुज या चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं। यदि बन रहा है चतुर्भुज, यदि बन रहा है तो कौन सा बन रहा है, नाम बताइए। वर्ग बन रहा है, आयत बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है, समचतुर्भुज बन रहा है, क्या बन रहा है, जो बन रहा है बताइए। तो चलते हैं, पॉइंट का नाम दिया है, नहीं दिया है तो मान लेते हैं सॉल्यूशन 6 का 1 नंबर का, 6 का 1 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो लिखते हैं माना दिया गया बिंदु क्रमशः ए कोमा बी, क्रमशः मतलब एक लगातार है, ए बी सी तथा ए बी सी कोमा डी है तथा इनसे बनने वाली चतुर्भुज, चित्र बना दिए, चतुर्भुज ए बी सी डी है। ध्यान से देखिए, नाम पूछ रहे हैं चतुर्भुज का, हम तो चतुर्भुज बना दी, मान ली कि बन रहा है चतुर्भुज। अब कौन सा बन रहा है बनाने के बाद ही पता चलेगा। क्या चारों साइड और विकर्ण बराबर है तो वर्ग बन जाएगा, क्या चारों साइड और सिर्फ आमने सामने का भुजा और विकर्ण बराबर है तो आयत बन जाएगा। इस तरह से कौन सा बन रहा है देख लेते हैं। तो इनको बना लीजिए, कुछ भी बन रहा है बना लीजिए, अब बाद में बताएंगे कि कौन सा बनेगा। तो मान लेते हैं, छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस भी आपका बन जाए। नाम दे दिए ए बी सी और डी। तो ए का नियामक क्या देना है, पहला क्वेश्चन -1 -2, ये 1 0, ये -1 2, डी का मान -3 0, इस तरह से दे दिए। क्या इनको मिला लेते हैं, ये विकर्ण हो गया क्या, डायगोनल हो गया क्या। तो चलते हैं, भुजा पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए बी से तो बताइए x1, अब हम लिख लेते हैं x1 बराबर क्या है -1, y1 बराबर क्या है -2, x2 बराबर क्या है 1 और y2 बराबर क्या है 0। तो दिस इंप्लाइज ए बी, दूरी सूत्र से ए बी बराबर √x2 - x1 यानी 1 -1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ 0 -2 तो 2 का स्क्वायर। एक बात बताइए कि 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4 बराबर √8, इनको लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। ये निकल गया क्या, ए बी। फिर भुजा ए बी जब निकल गया तो बी सी निकाल लेते हैं। बी सी से बताइए x1 का मान बी और सी में चल रहा है, तो x1 का मान 1, y1 का मान 0, x2 का मान क्या हो जाएगा -1 तो -1, y2 का मान क्या हो जाएगा 2 तो 2। तो दिस इंप्लाइज बी सी बराबर यदि निकाल ले तो √ वही लिखेंगे x2 - x1 तो -1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 तो 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो एक बात बताइए, इनको देखें तो 1 1 -1 -2 का स्क्वायर +4, फिर 2 का स्क्वायर 4 4 8 का मतलब 2√2, ये यूनिट आ गया। दोनों साइड इक्वल आ रहा है, ये दोनों आ रहा है। अब ये भी निकाल लेते हैं। फिर भुजा दिख रहा होगा आपको CD से, अब CD से भी चले तो x1 बराबर क्या है यहाँ C और D में, x1 बराबर -1, C में x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा। तो y1 बराबर -2 सिर्फ, और x2 बराबर -3 और y2 बराबर 0। तो दिस इंप्लाइज CD बराबर लिख ले यदि तो बताइए x2 - x1 तो -3 - 1 तो +1 हो जाएगा क्या, -3 माइनस और -1 तो +1 प्लस y2 - y1 0 - 2 का होल स्क्वायर। एक बात बताइए, -2 हो जाएगा घट के, उसका स्क्वायर करेंगे तो +4, -2 का स्क्वायर +4 तो 4 4 8 का मतलब 2√2। फिर भुजा कौन सा बचा, AD या DA, DA से चलिए ना, जैसे चले AD या DA, AD से ही चलिए, AB BC CD AD।
आप ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं, AD से। तो x1 बराबर AD से चल रहे हैं तो -1 x1 A से चल रहा है तो इधर से स्टार्ट करेंगे। y1 का मान -2, x2 का मान -3, y2 का मान 0। दिस इंप्लाइज AD बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, -3 -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 0 -2 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका -3 और 1, तो -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 का मतलब 8, 8 का मतलब 2√2, ये भी आ रहा है। अब बताइए चारों भुजा तो बराबर हो गया, अब हमको विकर्ण भी निकालना होगा। बिना विकर्ण निकालने हम नहीं बोल सकते कि चारों साइड बराबर है, तो वर्ग हो जाएगा, विकर्ण भी होना चाहिए बराबर। तो चलिए अब फिर विकर्ण, साइड भुजा निकाले तो भुजा लिखेंगे, फिर विकर्ण DB से या BD से, पहले AC निकाल लेते हैं, AC से। तो AC से जब चले तो बताइए x1 का मान क्या होगा A और C में, x1 का मान -1, y1 का मान क्या होगा -2, x2 का मान क्या होगा x1 y1, x2 का मान -1 और y2 का मान 2। तो दिस इंप्लाइज AC यदि निकाल लेना, डायरेक्ट बैठा दे x2 माइनस x1, तो -1 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर जोड़ 2 y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर। तो ये बात बताइए कि ये तो 0 हो गया ना, तो ये तो 0 हो गया पूरा, घट के 0 तो स्क्वायर 0, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का मतलब 4, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 जोड़ 0 16, 16 को बाहर आएगा 4, तो ये 4 हो जाएगा ये यूनिट। अब एक विकर्ण तो आप निकाल चुके हैं ना, फिर दूसरा विकर्ण, फिर हम चलते हैं, फिर विकर्ण AC निकल गया ना, BD से, तो बताइए BD से चले यदि x1 का मान 1, y1 का मान 0, x2 का मान यदि देखें तो -3 और y2 का मान यदि देखें तो 0। तो दिस इंप्लाइज BD बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, तो -3 - 1 का होल स्क्वायर जोड़ 0 0 0 कटा 0, 0 का स्क्वायर लिख दे डायरेक्ट, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, 0 कटा 0, 0 का स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए, तो B और D जब निकाल रहे हों तो -3 - 1 -4, -4 का स्क्वायर 16, 16 + 0, तो 16 का मतलब 4 यूनिट। चूंकि भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर रूट क्या आ गया 2√2 तथा विकर्ण AC बराबर BD बराबर कितना आ गया 4। अतः निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है दिया गया, तो निम्नलिखित बिंदु से बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार, निष्कर्ष निकल रहा है कि 1 नंबर का दिए गए बिंदुओं से वर्ग का निर्माण दिख रहा होगा हो रहा है। इसका मतलब है कि चारों साइड इक्वल, दोनों विकर्ण इक्वल, तो वर्ग बन रहा है। ओके, आप इस वीडियो को उतार लें, यदि देखना है पोज करके देखें, लिखे, जो करना है करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना था। तो हमने माना कि दिया गया बिंदु ABCD है तथा इससे बना चतुर्भुज ABCD है, बिंदु से बना चतुर्भुज ABCD इस तरह से दिखा दिए। एक दूसरा क्वेश्चन का A का नियामक ये है, B का नियामक, C का नियामक और D का नियामक रख दिए। अब निकालते हैं इनका साइड। तो चलते हैं भुजा AB से। अब जैसे ही भुजा AB से चलेंगे तो बताइए AB से x1 का मान -3, y1 का मान 5, x2 का मान 3 और y2 का मान 1। तो दिस इंप्लाइज AB जब निकाल लें हम, तो AB जब निकालेंगे तो x2 - x1 3 -3, तो +3 का होल स्क्वायर जोड़ 1
-5 का होल स्क्वायर, 3 तिया 9 यानी 3 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 4 चौका 16, ये 16 हो जाएगा क्या। अब यदि इनको जोड़ ले तो बताइए 6 6 12, 3 1 4 1 5 रूट अंडर 52 हो रहा है क्या। बस रहने दीजिए, नहीं निकालिए। फिर चलते हैं, फिर भुजा BC से, तो बताइए कि BC से जब चलेंगे तो BC से x1 का मान 3, y1 का मान 1, x2 का मान 1 और y2 का मान क्या है, तो BC से चल रहा है 3, तो दिस इंप्लाइज फिर BC बराबर यदि लिखे तो अंडर रूट x2 माइनस x1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है। बस आपको ऐसे करते रहना है। तो 1 माइनस 3 का मतलब हुआ 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ भी 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 क्या हो गया रूट 8, रूट 8 का मतलब हुआ 2 रूट 2। ये साइड इक्वल नहीं है, चलिए छोड़ देते हैं। चारों साइड इक्वल नहीं होगा तो चतुर्भुज भी नहीं बनेगा, देख लेते हैं। फिर भुजा BC हो गया ना, CD से चलिए, CD से, अब CD से जब चल रहे हैं तो बताइए CD से चल रहे हैं, x1 बराबर 0, y1 बराबर क्या 3, x2 बराबर क्या होगा CD से, D का मान -1, D में -1 है और y2 का मान क्या है -4, तो इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज CD बराबर हो जाएगा क्या अंडर रूट x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक बात बताइए कि -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -4 -3 -7 का मतलब यानी प्लस में 49 का मतलब अंडर रूट 50, 52 भी नहीं हुआ 50 हो गया, इतना ही रहने दीजिए। फिर एक बार और कौन सा भुजा बचा AD, फिर उल्टा इधर से हो रहा है भुजा लिखने में, भुजा AD से, तो बताइए AD में यदि चले तो x1 का मान -3, y1 का मान 5, x2 का मान -1, y2 का मान -4, तो दिस इंप्लाइज AD बराबर x2 माइनस x1 -1 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस प्लस 3 हो जाएगा ना, x2 माइनस x1 तो x2 है -1 और y2 है -3, तो माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर जोड़ -4 -5 का होल स्क्वायर, ये अब -3, ये 2 दूनी 4, अब प्लस -9 का स्क्वायर 81, अब बताइए 81 4 क्या हो रहा है 85 हो रहा है क्या, देख लीजिएगा सही है या गलत, हो सकता है कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, हड़बड़ में गलत भी हो सकता है, तो आपको उतना डिटरमाइन नहीं करना है, कैलकुलेशन सही बनाना आपको। तो चलते हैं, क्या एक भी साइड बराबर हुआ, एक भी साइड नहीं बराबर तो आगे नहीं बढ़ेंगे, बस हो गया, छोड़ देते हैं इनको। तो लिखते हैं चूंकि AB इज नॉट इक्वल टू क्या, AB किसके बराबर नहीं है, BC इज नॉट इक्वल टू CD इज नॉट इक्वल टू AD, यानी कि कोई भी साइड इक्वल नहीं हो रहा है, अतः दिए गए बिंदुओं से कोई भी चतुर्भुज नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बनेगा, इक्वल नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा है वो आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आपको वो सॉल्व करना है। यदि आप देखिए ध्यान से, आमने सामने का भुजा बराबर हो जाए, आमने सामने का भुजा और दोनों साइड यानी AB और CD बराबर हो जाए, BC AD ये दोनों बराबर हो जाए और ये दोनों बराबर हो जाए, यानी सब आपस में नहीं, ये दोनों जितना हो ये इतना ये, जितना ये इतना ये दोनों और ये दोनों बराबर हो जाए और विकर्ण आपस में बराबर हो जाए, तो हम बोलेंगे कि आमने सामने की भुजा बराबर विकर्ण बराबर, तो आयत बन रहा है। और यदि चारों साइड बराबर हो जाए और विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाए तो बोलेंगे वर्ग है, जो पहला बना। दूसरा में कुछ भी साइड बराबर नहीं तो आगे नहीं बढ़े। तो आपको चेक करना है कि इससे तीसरा क्वेश्चन में कि ये दोनों साइड
क्या आमने सामने का साइड, ये दोनों साइड और ये दोनों साइड बराबर हो गया? फिर विकर्ण बराबर हो रहा है, जब विकर्ण बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे आयत है, यदि विकर्ण बराबर नहीं होगा बोलेंगे समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का कंडीशन यही होगा कि आमने सामने की भुजा बराबर, यानी इसके सामने ये, इसके सामने ये आमने सामने की, ये आमने सामने की आपस में बराबर हो और विकर्ण बराबर ना हो तो बोलेंगे समांतर चतुर्भुज है। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है। ओके, तो अब कल हम आप लोगों के लिए डिवीजन फॉर्मूला लेकर आएंगे एक्सरसाइज 7.2, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्र दोस्त सबको बताएं कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो मिला जहां की कम से कम आप इस काल में भी तैयारी कंप्लीट वे में कर सकते हैं। जिस तरह क्लास में उस तरह ऐसे भी ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं। ऑफलाइन ये मेरा क्लास ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, हम जितना यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको इस माध्यम से उतना ही क्लास में भी बताते हैं। इसमें कोई थोड़ा ना अधिक ना कम, और इसमें इसलिए हम जल्दी में रहते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा फिर अपलोड नहीं हो पाएगा। अपलोड होने का डर से हम आप लोगों के लिए छोटा छोटा वीडियो ही ले आ रहे हैं। ओके, आप देखते रहे, शेयर करें, सब्सक्राइबर को कम से कम बढ़ाएं हैं।